जादुई मटका। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन भाग्य हमेशा उसके खिलाफ था। वो जो भी काम करता, उसमें कुछ न कुछ बाधा आ जाती। एक दिन राजू जंगल में लकड़ियां काटने गया। चलते चलते वो एक घने हिस्से में पहुंच गया, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। वहां उसे एक पुरानी, धूल से सनी हुई कुटिया दिखी। कुटिया के अंदर झांकने पर उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, जो ध्यान में लीन था। राजू ने सोचा कि वो साधु से आशीर्वाद ले ले। उसने साधु को प्रणाम किया और अपनी गरीबी का दुखड़ा सुनाया। साधु ने आंखें खोलीं और राजू की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मटका देता हूँ। ये तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना। साधु ने पास रखा एक मिट्टी का मटका उठाया और राजू को दे दिया। ये मटका देखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन राजू को साधु के शब्दों पर विश्वास था। राजू ने साधु को धन्यवाद दिया और मटका लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर राजू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने मटके को देखा, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई जादुई मटका हो सकता है। बेटा, ये तो सिर्फ एक पुराना मिट्टी का मटका है, माँ ने कहा। राजू ने मटके को जमीन पर रखा और सोचा कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। उसे साधु के शब्द याद आए, इसका उपयोग सावधानी से करना। उसने मटके के अंदर झांका। वो खाली था। राजू ने हिम्मत की और कहा, मटके, मुझे एक सोने का सिक्का दो। जैसे ही उसने ये कहा, मटके के अंदर से धन की आवाज आई और एक चमकता हुआ सोने का सिक्का बाहर आ गिरा। राजू और उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। राजू ने फिर से कहा, मटके, मुझे एक और सोने का सिक्का दो। और तुरंत एक और सिक्का बाहर आ गया। राजू और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। वे गरीबी से आज़ाद हो गए थे। अब राजू हर दिन मटके से ज़रूरत के हिसाब से सिक्के निकालता और अपनी और माँ की ज़रूरतें पूरी करता। उसने अपनी झोंपड़ी की मरम्मत कराई, अच्छे कपड़े खरीदे और स्वादिष्ट भोजन पकाया। उसने गांव के कुछ गरीब लोगों की भी मदद की। लेकिन राजू की खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। गांव के मुखिया को राजू की अचानक बढ़ी हुई समृद्धि के बारे में पता चला। मुखिया बहुत लालची आदमी था। उसने राजू को अपने पास बुलाया और पूछा कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। राजू ने पहले तो टालमटोल की, लेकिन मुखिया के दबाव के आगे उसे सच बताना पड़ा। मुखिया ने जादुई मटके को छीनने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को भेजा और राजू के घर से मटके को जबरदस्ती उठवा लिया। राजू और उसकी माँ बहुत दुखी हुए, लेकिन वे मुखिया का कुछ नहीं कर सके। मुखिया मटके को अपने घर ले आया और उसे अपने खजाने में रख दिया। उसने सोचा कि अब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसने मटके से कई सोने के सिक्के मांगे और मटके ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मुखिया खुशी से झूम उठा। लेकिन मुखिया की लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने सोचा कि क्यों न वो मटके से एक साथ बहुत सारा धन मांग ले। उसने मटके से कहा, मटके, मुझे ढेर सारे हीरे और जवाहरात दो, इतने कि मेरा कमरा भर जाए। जैसे ही उसने ये कहा, मटके के अंदर से धन 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 की तेज आवाजें आने लगीं। लेकिन हीरे और जवाहरात के बजाय मटके से जहरीले बिच्छू और सांप निकलने लगे। मुखिया और उसके आदमी डरकर चीखने लगे। बिच्छू और सांप पूरे कमरे में फैल गए। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु के शब्दों को याद किया, इसका उपयोग सावधानी से करना। उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया था। मुखिया ने तुरंत मटके को वापस राजू को दे दिया और उससे माफी मांगी। राजू ने मटका वापस ले लिया और इस घटना से उसे एक बड़ा सबक मिला। उसने सीखा कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनती है। राजू ने मटके का उपयोग फिर से बुद्धिमानी से करना शुरू कर दिया। उसने केवल अपनी और अपनी माँ की ज़रूरतें पूरी की और गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद की। उसने एक स्कूल बनवाया और बच्चों को शिक्षा देने में मदद की।
जादुई मटका अब केवल राजू के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। और राजू उस दिन के बाद एक समझदार और परोपकारी व्यक्ति बन गया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।